अगर आपके घर पर भी आपकी माताएं और बहनें सुबह उठकर जल्दी खाना बनाती हैं, तो ये प्रवचन आप सभी लोगों के लिए देखना अत्यंत आवश्यक है भक्तों, क्योंकि इस प्रवचन के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि वह कौन सा घर है जिसमें माता लक्ष्मी ठहरती हैं और वह घर कभी भी गरीबी की चपेट में नहीं आता। स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को धन का दूसरा स्वरूप भी कहा गया है, क्योंकि जिस घर की महिला सदैव प्रसन्न रहती है उस घर में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। चलो भक्तों, मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसके पीछे का रहस्य बताता हूं। यह कथा स्वयं माता लक्ष्मी ने बताई है और इसे जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस घर की महिला सुबह जल्दी खाना बनाती है और प्रतिदिन ये 5 महत्वपूर्ण कार्य करती है, उस घर में स्वयं माता लक्ष्मी क्यों वास करती है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक मनुष्य अत्यंत गरीब है। वह अपने खेत में जमीन पर बैठा रो रहा है और अपनी नष्ट होती फसल को निहार रहा है। उस मनुष्य की दशा देखकर देवर्षि नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह व्यक्ति अत्यंत दुखी प्रतीत होता है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। तभी देवर्षि नारद जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस करुण पुकार के पीछे क्या कारण है? जब उस मनुष्य ने आंखें खोली तो देखा कि सामने स्वयं नारायण के परम भक्त देवर्षि नारद जी खड़े हैं। उसने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पूरी व्यथा सुना दी। उसकी बात सुनकर देवर्षि नारद जी गंभीर विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इस मनुष्य की समस्या का समाधान अवश्य होना चाहिए। क्यों ना मैं स्वयं माता लक्ष्मी से जाकर पूछूं कि उन्होंने इस मनुष्य का घर क्यों छोड़ दिया। देवर्षि नारद जी उस मनुष्य से बोले, हे पुत्र, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर लौटूंगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और माता लक्ष्मी के धाम में प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और बोली, हे देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या प्रयोजन है? नारद जी बोले, हे माते, आज आकाश मार्ग से गुजरते समय मैंने एक मनुष्य को अत्यंत दयनीय अवस्था में देखा। वह रो रोकर कह रहा था कि उसकी पत्नी के निधन के बाद आप उसके घर से चली गई, इसी कारण वह दिन प्रतिदिन निर्धन होता जा रहा है। हे माते, मैं जानना चाहता हूं कि आपने उसका घर क्यों त्याग दिया? उससे ऐसा कौन सा दोष हो गया कि आप उसके घर में नहीं रही? माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे नारद जी, आपका यह प्रश्न कलयुग की समस्त स्त्रियों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगी जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं किन घरों में ठहरती हूं और किन कारणों से किसी घर को छोड़ देती हूं। अब माता लक्ष्मी कथा आरंभ करती है। एक नगर में श्याम नाम का एक अत्यंत आलसी व्यक्ति रहता था। वह इतना आलसी था कि एक बार जिस करवट लेट जाता उसी करवट पड़े पूरा दिन निकाल देता। उसकी पत्नी जब किसी काम के लिए कहती तो वह पीठ फेरकर पड़ा रहता। पत्नी समझ चुकी थी कि यह व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन पत्नी ने प्रेम पूर्वक समझाया और कहा, यदि बाहर नहीं जा सकते तो खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ काम कर लो। श्याम ने सोचा और मक्खियां मारने का काम ढूंढ निकाला। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि उसने हजारों को मार डाला है। लोगों ने उसे हजारमारी कहना शुरू कर दिया। युद्ध के समय उसी भ्रम के कारण उसे सेनापति बना दिया गया। युद्ध में वास्तव में सेना ने
विजय प्राप्त की और उसका श्रेय हजारमारी को मिला। राजा ने जब उसके घर जाकर उसकी पत्नी को देखा, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के सारे काम कर चुकी थी और भोजन भी तैयार कर चुकी थी, तब राजा समझ गया कि इस विजय का असली कारण क्या है। हजारमारी ने कहा, महाराज, जिस घर की स्त्री सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती है उस घर में लक्ष्मी का वास निश्चित होता है। सुबह जल्दी भोजन बनने से बच्चे समय पर स्कूल जाते हैं, पुरुष काम पर खाली पेट नहीं जाता और घर की उन्नति सुनिश्चित होती है। ये सुनकर राजा ने उसकी पत्नी को स्वर्ण मुद्राओं और आभूषणों से सम्मानित किया। अब माता लक्ष्मी नारद जी से कहती हैं, हे देवर्षि, अब तुम समझ गए हो कि किसी भी घर की उन्नति में स्त्री का योगदान सर्वोपरि होता है। अब उस गरीब मनुष्य की बात सुनो। उसकी पत्नी के निधन के बाद उसकी पुत्री समय पर नहीं उठती, ना पूजा करती है, ना धर्म का पालन करती है, और इसी कारण मैंने उसका घर त्याग दिया। अंत में माता लक्ष्मी कहती है, मैं 5 कारणों से किसी घर में वास करती हूं: स्वच्छता, सम्मान, धार्मिकता, परिश्रम और ईमानदारी तथा धन का सदुपयोग। जहां ये 5 गुण होते हैं वहां मैं स्वयं ठहरती हूं। भक्तों, देवर्षि नारद जी माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और उस मनुष्य को ये सारा ज्ञान बताते हैं। वह मनुष्य इन नियमों का पालन करता है और उसके घर में पुनः लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो भक्तों, इसी के साथ ये प्रवचन यहीं समाप्त होता है। बोलो राधे राधे।